एरिज़ोना क्लासेज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे आईटीएफ के नाम से जाना जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आरबीएससी अजमेर बोर्ड 2023-24 के लिए इसके 4 अंक निर्धारित है, जिसमें से एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का और एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले इनवर्स जानते हैं कि सबसे पहले एक फंक्शन होता है जैसे y बराबर में साइन एक्स। ठीक है, यदि हमें इसका इनवर्स करना हो तो x की वैल्यू निकालनी होगी और x बराबर कितना आएगा, साइन इनवर्स y। ठीक है, तो देखिए कोई फलन है y बराबर में साइन इनवर्स x, तो इसका जो प्रांत होता है, डोमेन, वो कितना होता है, -1 से लेकर के 1 तक, और इसका परिसर होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक। y बराबर कोस इनवर्स एक्स, तो इसका जो डोमेन होता है वो होता है -1 से लेकर के 1 तक, और इसकी जो मुख्य शाखा होती है वो होती है 0 से लेकर के पाई तक। फिर है y बराबर में tan इनवर्स एक्स, y बराबर tan इनवर्स एक्स और y बराबर में cot इनवर्स एक्स। इन दोनों की जो प्रांत होता है, डोमेन होता है, वो होता है रियल नंबर यानी r, और इनकी जो मुख्य शाखा होती है वो होती है -π/2 से लेकर के π/2 और 0 से लेकर के पाई तक। आगे देखिए y बराबर में सेक इनवर्स एक्स, इसकी जो प्रांत है वो होता है r, पूरा का पूरा रियल नंबर होगा लेकिन उसमें -1 और 1 नहीं आएंगे। इसी प्रकार इसका जो परिसर होता है वो 0 से लेकर के पाई तक, लेकिन -π/2 नहीं आएगा। आगे देखिए y बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, इसका जो प्रांत होता है वो होता है r और -1 और 1 नहीं आएंगे, और इसका जो परिसर होता है वो होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक, और 0 इसमें है वो नहीं इंक्लूड होगा। तो देखिए इससे जो चार्ट है इससे 2.1 पूरी की पूरी सॉल्व होगी और इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.1। तो देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मुख्य मानों को कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हमारे पास सवाल है कि साइन इनवर्स -1/2। तो ठीक है, ऐसे ही 10 से 12 सवाल है और इनमें 1 नंबर का सवाल आएगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। देखो कैसे, कि सबसे पहले तो हम साइन इनवर्स -1/2 है, ये आपको जो भी फंक्शन दिया गया है उसको किसके बराबर मानेंगे, y के बराबर। जैसे y बराबर साइन इनवर्स -1/2। फिर देखो जो भी इनवर्स के अंदर फंक्शन है उसको y की तरफ लेके आएंगे, तो क्या बन जाएगा, साइन y इज इक्वल टू -1/2। देखो साइन y, अब देखो -1/2, आपको ये तो पता है कि 1/2 साइन के अंदर किसकी वैल्यू होती है, ये होती है साइन 30 की, और साइन 30 को क्या लिख सकते हैं, साइन π/6, और माइनस का बाहर माइनस। अब देखो दोनों तरफ कंपेयर करवाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, π/6 और माइनस का माइनस। और देखो ये जो y की वैल्यू आई है -π/6, ये वैल्यू साइन की जो मुख्य मान होता है या फिर मुख्य परिसर जो होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक, तो उसके अंदर ये बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें तो माइनस बाहर आ गया, लेकिन कुछ होते हैं जिसमें पाई में से घटाना पड़ता है, तो उनमें आप कंफ्यूज होते होंगे। तो इसके लिए याद रखिएगा, जब भी आपके सामने कोस, कोट और सेक, कितने फंक्शन, 3, कौन कौन से, कोस, कॉट और सेक, जब भी आपके सामने आए तो आप इनको पाई से घटाओगे। जैसे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, दूसरा कोट वाला है तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, सेक आ जाए तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। देखो इनके अलावा जैसे आ जाए साइन, टेन और कोसेक, तो इनको सेम टू सेम लिखेंगे बाहर माइनस लगा के, जैसे माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स और माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, जैसे सवाल नंबर 2 देखिए, ये लिखा हुआ है कि कोस इनवर्स √3/2। देखो ये कोस, कोट और सेक में जरूर आ रहा है, लेकिन देखो अंदर क्या है, इसमें तो माइनस माइनस है, जब अंदर माइनस में होगा ना तभी क्या होगा, पाई माइनस। देखो इसमें अंदर माइनस में नहीं है ना, तो पाई माइनस नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको y के बराबर मानेंगे, तो y बराबर कोस इनवर्स √3/2,
ठीक जैसा पहले सवाल में किया था वैसा करेंगे, कोस इनवर्स को राइट साइड में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा कोस वाई बराबर में अंडर रूट 3/2। अब कोस वाई बराबर में अंडर रूट 3/2 कोस के अंदर किसकी वैल्यू होती है, देखो कोस पाई बाई 6 यानी कोस 30, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3/2। कोस 30 की वैल्यू वही होगी जो साइन 60 की होगी। तो देखो दोनों तरफ कंपेयर करवाएंगे तो वाई किसके बराबर आएगा पाई बाई 6 के। और देखो कोस की जो प्रीसर होती है वो होती है 0 से लेकर के पाई तक। अब ये जो पाई बाई 6 आया है वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर के पाई तक। अगर ये पाई बाई 6 आया है वो यदि 0 से लेकर के पाई तक बिलोंग नहीं कर रहा है तो फिर आपका उत्तर गलत होगा। जैसे देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या लिखा हुआ है कि कोसेक इनवर्स 2। तो देखो कोसेक इनवर्स 2 अंदर कोई भी माइनस नहीं है तो इसको बिल्कुल साधारण तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले इसको y के बराबर मानेंगे कि y बराबर कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स है इधर राइट साइड में आएगा तो ये बन जाएगा कोसेक y बराबर में 2। तो कोसेक y किसके बराबर आएगा कोसेक पाई बाई 6। कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है 2। कंपेयर करवाओगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी पाई बाई 6 और ये इसके अंदर बिलोंग कर रही है माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये तीनों सवाल समझ में आए होंगे। देखिए आगे नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। देखो जो tan के अंदर एंगल आया है वो आया है माइनस के अंदर। तो अभी मैंने बताया था कि कोस कोट और सेक इन तीनों के अलावा यदि माइनस में आ जाए तो सिर्फ डायरेक्ट माइनस बाहर आएगा, पाई से माइनस बाहर नहीं करेंगे। तो देखो tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 किसके बराबर मानेंगे y के बराबर। अब tan इनवर्स इधर जाएगा tan y, देखो सभी में वही प्रोसेस होगी तो tan y किसके बराबर होगा माइनस अंडर रूट 3 के। और आपको पता है कि tan अंडर रूट 3 tan के अंदर किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 3 की। तो देखो दोनों तरफ कंपेयर करवाएंगे, माइनस तो बाहर ही रहेगा और y बराबर कितना आएगा माइनस पाई बाई 3 और इसका जो परिसर होता है वो होता है माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक। ठीक है, आगे देखिए जैसे सेम टू सेम सवाल है 5वां सवाल कि कोस इनवर्स माइनस 1/2। लेकिन अब देखो कोस के अंदर जो फंक्शन आया है वो किसके अंदर आया है माइनस के अंदर। जब ये माइनस के अंदर आया है तो पाई से माइनस होगा। जैसे देखो कोस इनवर्स माइनस 1/2 और y के बराबर है, ये इधर जाएगा तो कोस y माइनस 1/2। अब देखो माइनस 1/2 कोस के अंदर है तो पाई से जो भी वैल्यू है 1/2 वो पाई से माइनस होगी तो ये बनेगा कोस पाई माइनस पाई बाई 3। तो पाई से पाई माइनस 3 घटेगा तो कितना बचेगा 2 पाई बाई 3। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा y बराबर में 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स माइनस 1। अब देखो tan इनवर्स माइनस 1 आया है तो कोस कोट और सेक जब ये तीनों आ जाए तो पाई से माइनस होंगे अन्यथा नहीं होंगे। तो tan इनवर्स माइनस 1, तो क्या करेंगे y बराबर tan इनवर्स माइनस 1। अब देखो tan y होगा इधर और माइनस 1, माइनस 1 कितने पे होता है पाई बाई 4 पर, तो लिखेंगे tan माइनस पाई बाई 4 और tan माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस पाई बाई 4। देखो बिल्कुल ये जो चौथा सवाल है और छठा सवाल बिल्कुल सेम है। ठीक है, ओनली एंगल चेंज हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए 7वां सवाल, ये लिखा हुआ है कि सेक इनवर्स 2/√3। तो देखो y बराबर सेक इनवर्स x। तो देखो आगे नेक्स्ट 7 नंबर सवाल, ये लिखा हुआ है कि सेक इनवर्स 2/√3। तो y बराबर सेक इनवर्स 2/√3। जो भी फंक्शन दिया गया है उसको सबसे पहले किसके बराबर मानेंगे y के बराबर। तो देखो सेक इनवर्स इधर आएगा तो क्या बन जाएगा सेक y 2/√3 और सेक y किसके बराबर होगा 2/√3। सेक के अंदर किसकी वैल्यू होती है सेक पाई बाई 6 की, तो सेक पाई बाई 6। तो इसकी जो रियल में वैल्यू होगी वो देखो दोनों तरफ कंपेयर करवाएंगे तो कितना बन जाएगा y बराबर पाई बाई 6। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कितना होगा पाई बाई 6। आगे देखिए 8वां सवाल लिखा हुआ है कि कोट इनवर्स √3। देखो कोट जरूर फंक्शन है लेकिन ये माइनस में नहीं है। अगर कोट माइनस √3 होता तो पाई माइनस होता, अब ये माइनस में नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले y बराबर कोट इनवर्स √3 करेंगे, कंपेयर करवाएंगे दोनों तरफ तो कितना बन जाएगा कोट y बराबर √3। अब कोट के अंदर √3 कितने पे होता है
कोट पाई बाई 6 पे, तो देखो दोनों तरफ कंपेयर करवाएंगे, y की वैल्यू कितनी आएगी पाई बाई 6, और इसका जो प्रेशर है वो होगा 0 से लेकर के पाई तक। ठीक है, आगे देखिए 9वां प्रश्न, ये लिखो है कि कोस इनवर्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 2। अब देखो कोस, कोट और सेक जब तीनों आए फंक्शन और उसके अंदर जो वाला एंगल है वो क्या हो माइनस के अंदर, तो हम क्या करेंगे पाई से घटाएंगे। तो देखो कोस इनवर्स माइनस 1 बाई 2 को y के बराबर मानेंगे, अगर कोस इनवर्स y इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा कोस y बराबर माइनस 1 बाई रूट 2। तो देखो कोस y कोस पाई माइनस पाई बाई 4, 1 बाई अंडर रूट 2 पाई बाई 4 पे होती है, तो लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो क्या करेंगे पाई माइनस पाई बाई 4, दोनों तरफ कंपेयर करवाएंगे, y की वैल्यू कितनी आएगी 3 पाई बाई, दोनों तरफ कंपेयर करवाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 पाई बाई 4, और इसका प्रेशर होता है 0 से लेकर के पाई तक। ठीक है, आगे देखिए 10वां सवाल, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। अब देखो मैंने जो 3 फंक्शन बताए थे आपको कि कोस, कोट और सेक, उसमें कोसेक नहीं आता है, तो ये पाई माइनस नहीं होगा, माइनस जरूर बाहर आएगा लेकिन पाई माइनस नहीं होगा। तो देखो इसको y के बराबर मानेंगे, फिर कोसेक इनवर्स इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा कोसेक y, इसके बराबर माइनस अंडर रूट 2, तो कोसेक y बराबर माइनस कोसेक पाई बाई 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ कंपेयर करवाएंगे तो माइनस पाई बाई 4, और इसकी जो रेंज है वो कितनी है माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक। तो ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 11। देखिए दोस्तों आगे है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या लिखा हुआ है कि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1 बाई 2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2। देखिए हमें पता है कि tan इनवर्स के अंदर जो एंगल लिखा हुआ है वो किसमें है प्लस के अंदर है, ये वाला जो एंगल किसमें है प्लस के अंदर है, तो डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे कि tan इनवर्स 1 कितने की होती है 10 पाई बाई 4 पे, तो 10 पाई बाई 4 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1 बाई 2। अब देखिए मैंने बताया था कि आपके पास यदि कोस, कोट और सेक, ये तीनों एंगल कोस, कोट और सेक यदि माइनस के अंदर लिखे हुए हों तो आपको पाई में से घटाना होगा। तो देखो कोस इनवर्स और कोस पाई बाई 3 पे कितना होता है 1 बाई 2, तो मैंने क्या लिखा पाई माइनस पाई बाई 3। आगे देखिए प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2। अब देखिए साइन इनवर्स के अंदर यदि माइनस में हो तो डायरेक्ट माइनस लगाते हैं, पाई माइनस नहीं लेते हैं, तो लिखेंगे साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 6। ठीक है, अब देखिए टेन इनवर्स से 10 कैंसिल, क्या बचेगा पाई बाई 4, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, पाई में से पाई बाई 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2 पाई बाई 3। फिर देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा माइनस पाई बाई 6। ठीक है, अब देखिए 4, 3 और 6 का एलसीएम आ गया 12, इसको सोल्व करेंगे यह आएगा 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस में 2 पाई, जोड़ेंगे 9 पाई बटे 12, इसको काटेंगे 3 से, 3 दिए 9 और 3 चौके 12, हमारा उत्तर कितना आएगा 3 पाई बाई 4। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए सेम टू सेम इसी प्रकार आगे वाला है। आगे वाला क्या लिखा हुआ है कि कोस इनवर्स 1 बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2। आगे कैसे करेंगे, देखो कोस इनवर्स जरूर है, मैंने क्या बताया था कोस, कोट और सेक यदि इनके अंदर एंगल माइनस में होना तो पाई माइनस करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर एंगल माइनस में नहीं है तो क्या लिखेंगे सेम टू सेम कोस इनवर्स कोस 1 बाई 2 वैल्यू होती है पाई बाई 3 पे, प्लस 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। ठीक है, यहाँ पर माइनस के अंदर नहीं है तो सेम टू सेम वैल्यू। अब देखो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल तो बचेगा पाई बाई 3, और 2 का 2 साइन से साइन कैंसिल तो पाई बाई 6। अब देखो काट सकते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी पाई बाई 3 प्लस वे पाई बाई 3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये कितना बनेगा 2 पाई बाई 3 अपॉन 3, तो उत्तर कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, देखिए इसी तरीके से हमने 12 क्वेश्चन कर लिए। आगे 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, वो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए उनको नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई हो, तो y है वो कहां से लेकर के कहां तक बिलोंग करेगा, ये हमें y की जो मुख्य शाखा होती है प्रेशर यानी रेंज वो पूछ रहा है। तो पता है कि जो साइन इनवर्स x का मुख्य रेंज या फिर प्रेशर होता है वो कितना होता है माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक। ठीक है, तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखो माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन इक्वल्स टू y इज लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा पाई बाई 2।
देखिए ऐसे क्वेश्चन है वो चेंज होकर के भी आ सकते हैं, इसलिए आपको जो रेंज है या फिर मुख्य शाखा के मान है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक इसी प्रकार 14वां क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। तो कैसे करेंगे? देखो tan इनवर्स रूट 3 है, ये ना ही तो माइनस के अंदर है ना ही कुछ और, तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे? tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की, यानी 10 पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस टू आ गया, वो भी कौन? सेक। तो मैंने बताया था कि कोस कोट और सेक, कोस कोट और सेक, जब ये तीनों के एंगल माइनस में हो तो इनकी जो वैल्यू होगी हम उसको पाई में से माइनस करेंगे। तो देखो सेक इनवर्स सेक पाई माइनस पाई बाई 3। तो देखो 10 से तो 10 कैंसिल, यहाँ कितना आएगा? पाई बाई 3, माइनस का निशान, सेक से सेक कैंसिल, और पाई माइनस पाई बाई 3 कितना होगा? 2 पाई बाई 3। ठीक है, और जब पाई बाई 3 में से माइनस 2 पाई बाई 3 करेंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा? माइनस का पाई बाई 3। और माइनस का पाई बाई 3 भी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हमने 2.1 और उसका इंट्रोडक्शन कर लिया। तो इस एक्सरसाइज के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन आने का चांसेस रहेगा। आगे जो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो 2.2 और विविध प्रश्नमाला से आएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे 2.2 और विविध के कुछ। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।